और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक युवती की असमत से खिलवाड़ कर आरोपियों ने भरोसे का कत्ल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दोस्ती, धोखा और गैंगरेप। दोस्त ने रची साजिश, लूटी युवती की इज्जत, कमरे पर बुलाया, फिर की हैवानियत। जिस यूपी पुलिस की गोलियों से दुर्दांत अपराधी तक कांपते हैं, अपराध न करने की कस्में खाते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, जिस पुलिस को बेटियों की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, उसी के नाक के नीचे अंबेडकर नगर में दो युवकों ने एक दलित युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपियों में से एक युवती का परिचित है, जिसने युवती को विश्वास में लेकर उसे अपने कमरे पर बुलाया और फिर कर दिया विश्वासघात। युवक पर भरोसा करके युवती उसके कमरे पर गई, लेकिन युवक ने भरोसे का कत्ल कर दिया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो कर दिया जिसने अंबेडकर नगर को शर्मसार कर दिया। दिनांक 31/10/25 को एक पीड़िता जिसकी उम्र 18 वर्ष 3 माह के द्वारा कोतवाली अकबरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि 30/10/2025 को दिन में उसके गांव के ही सत्येंद्र पुत्र रामबाकस निवासी अकबरपुर, जो कि पीड़िता से पहले से ही परिचित था, उसने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसका मित्र आलोक चौहान पुत्र राम तीरथ चौहान निवासी औलियापुर भी मौके पर आ गया और उसने भी पीड़िता के साथ दुराचार किया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली का है, जहां 30 अक्टूबर को युवती के एक परिचित सत्येंद्र ने उसे अपने कमरे पर बुलाया। युवती सत्येंद्र को पहले से जानती थी, लिहाजा भरोसा करके उसके कमरे पर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर भरोसा करो वही भरोसा तोड़ता है, जिस पर विश्वास करो वही विश्वासघात करता है। और यही हुआ सत्येंद्र की साजिश का शिकार हुई युवती के साथ। सत्येंद्र के कमरे पर गई तो वो सही सलामत थी, लेकिन वहां से लौटने से पहले उसकी असमत लुट चुकी थी। उसके आत्मसम्मान को रौंदा जा चुका था और इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया सत्येंद्र और उसके एक दोस्त आलोक ने। विश्वासघात, हवस और दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता आत्मसम्मान पर लगे चोट के साथ पुलिस के पास पहुंची और आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाओं को दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा? हवस के अंधे भेड़ियों पर कब तक लगाम लग पाएगी और कब तक और क्या करने पर बेटियां खुद को महफूज महसूस कर सकेंगी? ऐसे में अब देखना ये होगा कि अदालत पीड़िता को कब तक इंसाफ दे पाती है और उसके गुनहगारों को कब तक उनके किए की सजा मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक युवती की असमत से खिलवाड़ कर आरोपियों ने भरोसे का कत्ल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दोस्ती, धोखा और गैंगरेप। दोस्त ने रची साजिश, लूटी युवती की इज्जत, कमरे पर बुलाया, फिर की हैवानियत। जिस यूपी पुलिस की गोलियों से दुर्दांत अपराधी तक कांपते हैं, अपराध न करने की कस्में खाते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, जिस पुलिस को बेटियों की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, उसी के नाक के नीचे अंबेडकर नगर में दो युवकों ने एक दलित युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपियों में से एक युवती का परिचित है, जिसने युवती को
विश्वास में लेकर उसे अपने कमरे पर बुलाया और फिर कर दिया विश्वासघात। युवक पर भरोसा करके युवती उसके कमरे पर गई, लेकिन युवक ने भरोसे का कत्ल कर दिया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो कर दिया जिसने अंबेडकर नगर को शर्मसार कर दिया। दिनांक 31/10/25 को एक पीड़िता जिसकी उम्र 18 वर्ष 3 माह है के द्वारा कोतवाली अकबरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि 30/10/2025 को दिन में उसके गांव के ही सत्येंद्र पुत्र रामबकस निवासी अकबरपुर, जो कि पीड़िता से पहले से ही परिचित था, उसने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसका मित्र आलोक चौहान पुत्र रामतीरथ चौहान निवासी औलियापुर भी मौके पर आ गया और उसने भी पीड़िता के साथ दुराचार किया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली का है, जहां 30 अक्टूबर को युवती के एक परिचित सत्येंद्र ने उसे अपने कमरे पर बुलाया। युवती सत्येंद्र को पहले से जानती थी, लिहाजा भरोसा करके उसके कमरे पर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर भरोसा करो वही भरोसा तोड़ता है, जिस पर विश्वास करो वही विश्वासघात करता है। और यही हुआ सत्येंद्र की साजिश का शिकार हुई युवती के साथ। सत्येंद्र के कमरे पर गई तो वो सही सलामत थी, लेकिन वहां से लौटने से पहले उसकी अस्मत लुट चुकी थी। उसके आत्मसम्मान को रौंदा जा चुका था और इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया सत्येंद्र और उसके एक दोस्त आलोक ने। विश्वासघात, हवस और दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता आत्मसम्मान पर लगे चोट के साथ पुलिस के पास पहुंची और आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाओं को दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा? हवस के अंधे भेड़ियों पर कब तक लगाम लग पाएगी और कब तक और क्या करने पर बेटियां खुद को महफूज महसूस कर सकेंगी? ऐसे में अब देखना ये होगा कि अदालत पीड़िता को कब तक इंसाफ दे पाती है और उसके गुनहगारों को कब तक उनके किए की सजा मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक युवती की असमत से खिलवाड़ कर आरोपियों ने भरोसे का कत्ल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दोस्ती, धोखा और गैंगरेप। दोस्त ने रची साजिश, लूटी युवती की इज्जत, कमरे पर बुलाया फिर की हैवानियत। जिस यूपी पुलिस की गोलियों से दुर्दांत अपराधी तक कांपते हैं, अपराध न करने की कस्में खाते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, जिस पुलिस को बेटियों की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, उसी के नाक के नीचे अंबेडकर नगर में दो युवकों ने एक दलित युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपियों में से एक युवती का परिचित है, जिसने युवती को विश्वास में लेकर उसे अपने कमरे पर बुलाया और फिर कर दिया विश्वासघात। युवक पर भरोसा करके युवती उसके कमरे पर गई, लेकिन युवक ने भरोसे का कत्ल कर दिया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो कर दिया जिसने अंबेडकर नगर को शर्मसार कर दिया। दिनांक 31/10/25 को एक पीड़िता जिसकी उम्र 18 वर्ष 3 माह है के द्वारा कोतवाली अकबरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि 30/10/2025 को दिन में उसके गांव के ही सत्येंद्र पुत्र रामबकस निवासी अकबरपुर, जो कि पीड़िता से पहले से ही परिचित था, उसने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसका मित्र आलोक चौहान पुत्र रामतीरथ चौहान निवासी औलियापुर भी मौके पर आ गया और उसने भी पीड़िता के साथ दुराचार किया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली का है, जहां 30 अक्टूबर को युवती के एक परिचित सत्येंद्र ने उसे अपने कमरे पर बुलाया। युवती सत्येंद्र को पहले से जानती थी, लिहाजा भरोसा करके उसके कमरे पर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर भरोसा करो वही भरोसा तोड़ता है, जिस पर विश्वास करो वही विश्वासघात करता है। और यही हुआ सत्येंद्र की साजिश का शिकार हुई युवती के साथ। सत्येंद्र के कमरे पर गई तो वो सही सलामत थी, लेकिन वहां से लौटने से पहले उसकी अस्मत लुट चुकी थी। उसके आत्मसम्मान को रौंदा जा चुका था और इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया सत्येंद्र और उसके एक दोस्त आलोक ने। विश्वासघात, हवस और दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता आत्मसम्मान पर लगे चोट के साथ पुलिस के पास पहुंची और आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाओं को दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा? हवस के अंधे भेड़ियों पर कब तक लगाम लग पाएगी और कब तक और क्या करने पर बेटियां खुद को महफूज महसूस कर सकेंगी? ऐसे में अब देखना ये होगा कि अदालत पीड़िता को कब तक इंसाफ दे पाती है और उसके गुनहगारों को कब तक उनके किए की सजा मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।